हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आज आपको कक्षा 7वीं नागरिक शास्त्र का जो अध्याय है समानता, जो हमारा कल बच गया था, इसको पूरा करेंगे। कल जो किया था उससे आगे लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्र होता है। और इसमें समानता जो हमने कल भी चर्चा की थी, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाते हैं। तो भारतीय जो संविधान है, जो कानूनों का संग्रह होता है, इसके अंदर कानून होते हैं सारे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। संविधान के अनुसार सभी व्यक्ति समान है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, या गरीब हो या अमीर हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी चीज से संबंध रखते हुए सब समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। कानून दृष्टि से हम समान हैं, लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। वो खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको संविधान के हिसाब से, सिद्धांत से इसको कम किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले किसी प्रकार का कानून नहीं हुआ करता, उनके साथ में दुर्व्यवहार, भेदभाव हुआ करता, उनके साथ में कोई कानून नहीं होता था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। हमारे संविधान में बहुत से कानून बनाए गए हैं गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जो उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे प्रथम है भाई, पहली बात यह है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। पहली बात क्या है इसमें? कानून के सामने सब व्यक्ति समान है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का आम आदमी हो। कानून सबके लिए समान रूप से लागू होता है। इतना ही कानून उसके ऊपर लागू होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के ऊपर। इतना ही एक घर में नौकरी करने वाले एक नौकर के साथ में लागू होता है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कांता की कहानी, कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना पड़ता है। चाहे देखो इसमें आया, चाहे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे घरेलू जो काम करने वाली कांता जैसी कोई औरत हो या कुछ और हो, सभी के साथ जो है कानून एक जैसा पालन करता है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरी बात क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति है, उसके साथ धर्म, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति चाहे उच्च जाति या नीची जाति का, वंश चाहे राजा है या चाहे नौकर है, कैसा भी है, जन्म स्थान कहीं पर उसने जन्म लिया हो, उसके स्त्री या पुरुष, स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। और तीसरी बात क्या आई? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। सार्वजनिक जो सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं, बस स्टैंड हैं, पार्क हैं, रेलवे स्टेशन हैं, जो जनता की यूज के लिए जो चीजें हैं सारी। तीसरा बात क्या है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि शामिल हैं। इसमें खेल का मैदान, होटल, दुकान, बाजार, कोई भी चीज आए जो हमारी सरकार ने हमारे लिए बनाई है, वे सभी व्यक्ति इसका समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथी बात क्या है इसमें? असपृष्टता, जो छुआछूत है, का उल्लंघन कर दिया गया है। जो ये काम करता है, यह इसको कानून में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। असपृष्टता का उल्लंघन कर दिया, कानून में इसको
खत्म कर दिया इसको। इसके ऊपर कोई भी जो ये करता है कानून में इसको खत्म कर दिया है। जो ये करता है उसके कानून रूप से दंड दिया जाता है। छुआछूत बोलते हैं इसको। संविधान शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। शासन में जो हमारे देश की सरकार है ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति के बहुत से कानून संविधान में हमारे लिए बनाए गए हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिसके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, भाई जो नीची जातियां थी, जो लंबे समय से सैकड़ों वर्षों से वे भेदभाव का सामना करते आ रहे थे, उस कानूनी रूप से उनको संरक्षण दिया गया है। उनके लिए अलग से कानून बनाए गए हैं। उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं सरकार ने। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिस लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें और अधिक अवसर प्राप्त हो। उन्होंने पिछले जो सैकड़ों वर्षों से उनको जो अवसर प्राप्त नहीं हुए थे आगे बढ़ने के, अब उनको अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम संविधान के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस दिशा में जो उन्हें अवसर प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। एक बात क्या है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। जो हमारे गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहां पर उनके लिए दोपहर की भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि उनके माता पिता दिहाड़ी करने के लिए जाते हैं, खाना समय पर उनको नहीं मिलता, भूखे पेट वे आ जाते हैं। तो सरकार ने क्या किया, और कई बार वे आधी छुट्टी होने के बाद में घर चले जाते हैं और दोबारा स्कूल के अंदर नहीं आते। तो सरकार ने इसको कम करने के लिए, इस व्यवस्था को सही चलाने के लिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल के अंदर हाजिर हों, बच्चे का पेट भरे, इसलिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार ने की है। इसको मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा ही दिया जाता है। तो सरकारी स्कूल में प्राथमिक जो कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार ने की है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। सबसे पहले एक प्रश्न यहां पर बनता है भी, सबसे पहले मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की? तमिलनाडु में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया। यह योजना सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में की और यह योजना सफल हुई। तब उच्चतम न्यायालय ने 2001 में जितनी भी राज्य सरकारें देश के अंदर है सभी को आदेश दिए कि 6 महीने के अंदर इसको जो है आरंभ करें, इस योजना को लागू करें। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव आए, काफी अच्छे प्रभाव जो है देखने को मिले। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश लिया, दाखिला लिया, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। और जो कई दिनों की छुट्टी लगाते थे जो बच्चे, वे नियमित रूप से स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत जो पूर्वाभाव है, जो पुरानी धारणाएं हैं को कम करने में भी सहायता मिली है। जितनी भी जाति के जो बच्चे सभी इकट्ठे बैठ करके खाना खाते हैं, तो उसमें जो जातिगत सिस्टम है उसमें कमी आई है। क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है। जो पराये खाली पेट स्कूल आते थे
और इस कारण पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। इसलिए जो है इसमें भी सहायता, इस दोपहर भोजन की व्यवस्था है इसने प्राप्त की है, प्रदान की है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार है और अधिक अवसर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग कर रही है, किंतु कभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, परंतु अभी भी और अधिक करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। भैया और भी बहुत ज्यादा हमने सुधार करना होगा। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ, हमने पीछे पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन जो उन्होंने जीवनी लिखी है उसमें हमने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कानून में तो हमने बना दिया, कानून तो बना दिया सरकार ने, संविधान में लिख दिया, लेकिन फिर भी लोग जो उनको समान नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। पहले से कुछ परिवर्तन आया तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आया है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। सभी लोगों को पता है जो ये भेदभाव करते हैं यह कानून का उल्लंघन है, कानून के विरुद्ध है। फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते आ रहे हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कोई भी कमतर नहीं है। वर्तमान दृष्टिकोण जो चल रहा हमारा दृष्टिकोण है उसमें बदलाव तभी संभव होगा जब लोग यह विश्वास करने लग जाएंगे कि कोई भी किसी से कम नहीं है। भगवान के मनाए हुए सभी जो हैं एक जैसे, सभी मनुष्य एक जैसे हैं और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार के अधिकारी हैं। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इनके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। जैसे कि अगला टॉपिक हमारा है अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं, शायद आप सोच रहे होंगे क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां समानता का अस्तित्व है? क्या भारत में जो लोकतंत्र है, जनता का शासन है, आप सोच रहे हैं कि यहां पर असमानता का अस्तित्व यहीं पर है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है और हम संघर्ष कर रहे हैं समानता प्राप्त करने के लिए, अधिकार प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। संसार में बहुत सारे जो लोकतंत्रीय देश हैं, हमारे जैसे, हमारे भारत जैसे, उसमें समानता के मुद्दे पर आज भी संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, बंधक बना करके लाए गए थे। इसमें शब्द आया है अफ्रीकी अमेरिकन लोग। इसमें क्या आया था, पहले लोगों को गुलाम बना करते और गुलाम बना करके अफ्रीका महाद्वीप से उनको अमेरिका लाया गया। उनके जो पूर्वज थे वहां पर उन्होंने शादी की, बच्चे हुए तो वे वहां के निवासी बन गए। उनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से वे लाए गए थे। वे आज अपने जीवन की मुख्य रूप से असमान बताते हैं। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। क्या कहते हैं, जबकि 1950 के दशक अंतिम सालों में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका में जो आंदोलन हुआ था उससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। 1950 से पहले बहुत असमानता व्यवहार उनके साथ में हुआ करता था और कानून भी
उन्हें समान नहीं मानता था, कानून में उनको समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं छोटी सी बात, बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। भाई उदाहरण ले उनके भेदभाव कहाँ हुआ, देखो 2-4 बातें इसमें आई हैं। बस में जब यात्रा करते थे तो उन्हें बस की पिछली सीटों में बैठना पड़ता था। जब कोई भी गोरा व्यक्ति आता, वहां पर श्वेत अश्वेत लोग रहते हैं। जो श्वेत हैं वे मूल रूप से अमेरिकन लोग हैं, और जो अश्वेत लोग हैं वे अफ्रीका महाद्वीप से गुलाम बना करके लाए गए जो लोग हैं। वहां पर उसमें गोरों और कालों के बीच में जो है भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए बस में जब यात्रा करते समय अश्वेत जो लोग थे उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। जब कोई गोरा व्यक्ति बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्कस एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। यह महिला का नाम है वहां पर रोजा पार्कस, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्हें अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। वह है उसने सारा दिन काम किया, कहीं पर काम करती थी वो। जब 1 दिसंबर 1955 को वो सारा दिन काम करके थक करके बस की सीट के ऊपर बैठी थी, तो गोरा व्यक्ति जब बस के अंदर आया तो उसने सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इंकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन शुरू हुआ। मतलब इस बात को लेकर के अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकों के साथ असमानता को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन अमेरिका में शुरू हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। इसको प्रश्न याद कर लेना भाई, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था? सिविल राइट मूवमेंट्स कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, खत्म कर दिया वहां पर। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद वे अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। इतना कुछ होने के बाद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जहां टीचर भी कम पढ़े लिखे हैं और कम सुविधाएं हैं, जैसे पानी की सुविधा है, बिल्डिंग की सुविधा है। जबकि गोरे व्यक्ति निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। जो प्राइवेट स्कूल है उन्हीं की तरह जो है इस बढ़िया स्कूल बनाए हुए हैं। अब हमारा आता है भारत में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के जो अंश हैं, जो बातें 15 के अनुच्छेद अंश में जो बातें कही गई हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध किया गया है उसके बारे में बताया है। जैसे कि नंबर 1 बात क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है, देश या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई व्यक्ति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसके किसी भी स्थान पर, जैसे कि दुकानें हैं, सार्वजनिक भोजनालय है, होटल है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, के स्थानों पर प्रवेश या पूर्णतः भाग्यतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग सभी व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं। के संबंध में किसी के नियोक्ता दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं काम करेगा, अर्थात निडरता से इनका उपयोग कर सकते हैं, निडरता से कहीं पर भी जा सकते हैं। अब आता है लोकतंत्र में चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के लिए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इनके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है।
इन पाठों को पढ़ते विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों को समानता और उनके सम्मान को ऊंचा उठाने की भावना को लोगों स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तुमने इस पर विचार करना है। क्या सभी व्यक्ति जो आत्मसम्मान को उठाने की भावना को स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कल हमने एक दो क्वेश्चन इसका कर लिया था, एक दो क्वेश्चन और रह गया था, इसमें देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था सार्वभौमिक वैश्विक मध्य अधिकार के बारे में। दूसरा बॉक्स में देखे संविधान 15 के अनुच्छेद, ये हमने नहीं किया था। अब आता इसमें, इससे पिछले ही पेज पर है, ये रहा भारत के संविधान 15 के अनुच्छेद में जो बातें कही हैं, ये हमने 3 बात इसमें अपने प्रश्न के अंदर लिखनी है। भाई मूल रंग जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सार्वजनिक दुकानों भोजनालयों का सभी व्यक्ति समान रूप से उपयोग कर सकते हैं। तालाबों स्नान घाटों सड़कों आदि का सभी व्यक्ति मिलकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का भी हमने कर लिया था। और प्रश्न नंबर 4 है कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? यह भी पीछे आ चुका है, यह भी कल हमने करवा दिया था। कोई चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, ये भी इसी के अंदर आया है। फिर आज वाला टॉपिक में कर लेना चाहिए इसको। भारतीय लोकतंत्र में समानता जो है इसके अंदर है। समानता स्थापित करने संविधान में जो कानून किए गए हैं, भाई हर व्यक्ति समान, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, घरेलू नौकर हो। रंग जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। होटलों दुकानों का आसानी रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखना है, कानून की दृष्टि से व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन के सवारे आप विचार प्रस्तुत करें। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, सब व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं। कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। इसको अपने शब्दों में बना करके लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 है भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया गया। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों के सम्मान का अधिकार प्राप्त है और समाज में पूरी भागीदारी इसको सुनिश्चित करने के लिए विकलांगों को पहुंच बनाने के लिए सरकार ने ये बना रखा है। इसको तुम देख लेना बुक के अंदर से। तो ये आपका पाठ पूरा हो गया है, इसको आपने देखना है। इसके अंदर जो शब्द संकलन में आया है लास्ट में, सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार, हमने कल किया था। इसका अर्थ है सभी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक वाले वोट देने का अधिकार, जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, उनको वोट देने का अधिकार है। गरिमा ये रहा। तात्पर्य है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है, सबको समान रूप से समझने में है। और संविधान यह है कानूनों का संग्रह देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित करता है। निरूपित किया जाता है। इसके अंदर नागरिक अधिकार आंदोलन, एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 में आरंभ किया गया था, पिछले पेज पर है ये। और अफ्रीकन एग्रो अफ्रीकन जो लोग हैं, उन्होंने नस्ल भेद के जो श्वेत है, श्वेत लोगों को भेदभाव को दूर करने के लिए और अपना अधिकार मांगने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ये था आपका लास्ट। बच्चों आपको ये समझ आएगा आशा करते हैं। और ये करके काम पूरा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है संवत्सर वाला, उसके ऊपर आपने जो है इसको सेंड करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।